वेलकम फ्रेंड्स, टैली ईआरपी 9 की आज की क्लास में हम अकाउंटिंग बाउचर में आने वाले कॉन्ट्रा बाउचर, पेमेंट बाउचर और रिसीव बाउचर तीनों बाउचर में एंट्री करना सीखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, जिससे आपको हर बाउचर की एंट्री समझने में आसानी रहे। तो चलिए हम सबसे पहले कॉन्ट्रा बाउचर पर एक नज़र डालेंगे, इसके बाद पेमेंट बाउचर, इसके बाद हम रिसीव बाउचर में स्टेप बाय स्टेप यानी अलग अलग बाउचर में एंट्री करना सीखेंगे। इस वाउचर का प्रयोग नकद और बैंक के बीच फंड ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। जैसे फंड को ट्रांसफ़र करना एक बैंक कैश अकाउंट से दूसरे बैंक कैश अकाउंट में तथा जिसे जमा तथा निकाल सकते हैं बैंक से। यदि कोई भी लेन देन कैश और बैंक शामिल होते हैं तब उस समय कॉन्ट्रा वाउचर का ही प्रयोग हम करते हैं। कुछ इसके जो हमारे स्टेप्स हैं वो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। द फॉलोइंग वाउचर एंट्री कैन बी डन थ्रू द कॉन्ट्रा वाउचर। यानी फर्स्ट हमारा होता है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, सेकंड हमारा होता है कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, और थर्ड हमारा होता है फंड ट्रांसफ़र वन बैंक टू अनदर बैंक, और फोर्थ हमारा होता है कैश ट्रांसफ़र टू पेटी कैश। तो इन्हीं 4 स्टेप्स की हम एंट्री करना सीखेंगे। तो ट्रांजेक्शन है वो हमारे स्टेप बाय स्टेप हैं। जो हमारा पहला स्टेप है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। जो ट्रांजेक्शन हमारा ओपन ए न्यू अकाउंट इन एसबीआई बैंक बाय डिपॉजिटिंग रेट 1,50,000 एज ऑन 1/2/2024। जो ये हमारा ट्रांजेक्शन है, इसमें कंपनी द्वारा एक न्यू अकाउंट खोला जाएगा जो हमारे एसबीआई बैंक का है, और इसी में हम डिपॉजिट करेंगे 1,50,000। जो दूसरा हमारा होता है कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, यानी जो हम यहाँ से बैंक से पैसा निकालेंगे। तो गगन ट्रेडिंग कंपनी विड्रॉइंग मनी रेट 25,000 यानी 25,000 कैश फ्रॉम एसबीआई बैंक। जो हम इसमें फर्स्ट में जमा करेंगे, इसमें डिपॉजिट करेंगे, और सेकंड एंट्री में हम इससे कैश को विड्रॉ यानी निकालेंगे। और थर्ड ट्रांजेक्शन हमारा है फंड ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। यानी जो हमारा ट्रांजेक्शन है ट्रांसफ़र रेट 15,000 फ्रॉम एसबीआई बैंक टू आईसीआई बैंक एज ऑन 2/2/2024। यानी इसमें हम एसबीआई बैंक से 15,000 ट्रांसफ़र करेंगे आईसीआई बैंक में, इसका भी ट्रांजेक्शन करेंगे। और जो हमारा चौथा स्टेप है कैश ट्रांसफ़र टू पेटी कैश, यानी ट्रांसफ़र रेट 10,000 फ्रॉम मेन कैश टू पेटी कैश, यानी हम कैश से पेटी कैश को ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन हम करना सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, जिससे आपको सभी ट्रांजेक्शन की नॉलेज हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हर बाउचर की स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिलती रहे और आपका टैली में एक बेहतर नॉलेज हो सके। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और इन ट्रांजेक्शन को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ डेस्कटॉप से हम टैली आइकन को करते हैं डबल क्लिक, और यहाँ से टैली सॉफ्टवेयर को ऑन करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर को ऑन कर दिया है, और इसमें हम सबसे पहले एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले क्रिएट कंपनी को यहाँ सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, और इसके बाद कंपनी क्रिएशन विंडो इस तरह से हमारे सामने आएगी। तो यहाँ हम एक कंपनी का नेम टाइप करेंगे जो हमारी गगन ट्रेडिंग कंपनी नाम से है। तो यहाँ हमने गगन ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पे टाइप करके अब एंटर करेंगे इसको। मेलिंग लिंक हमारा यही रहेगा, और जो इसका एड्रेस है हम यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे फिल कर देते हैं। और जैसे एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से करेंगे एंटर, और इसके बाद कर्सर हमारा कंट्री में आएगा तो हम यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद हम स्टेट यहाँ से लिस्ट ऑफ स्टेट से उत्तर प्रदेश यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम इसका जो पिन कोड है यहाँ से हम इसको पिन कोड को फिल करेंगे, और यहाँ पे फ़ोन नंबर फिल करेंगे। और फ़ोन नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे हम कंपनी का जो मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे फिल करेंगे, और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ हमसे फैक्स नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ हम फैक्स नंबर यहाँ पे डालेंगे। और फैक्स नंबर डालने के बाद अब यहाँ से जो कंपनी का ईमेल होता है हम यहाँ पे उसका ईमेल यहाँ पे टाइप करेंगे, और ईमेल टाइप करने के बाद कंपनी की जो वेबसाइट होती है वो वेबसाइट यहाँ पे टाइप करना होगा। तो यहाँ हम वेबसाइट यहाँ पे डाल देते हैं, और इसके बाद अब जैसे हम एंटर करेंगे तो जो हमारा कर्सर है वो हमारा फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फॉर्म में आएगा। तो यहाँ हम 1 अप्रैल ही रहने देते हैं, और यहाँ से हम एंटर करेंगे, और इसके बाद यहाँ से हम एंटर करेंगे। अब यहाँ पे यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल, यानी हमें पासवर्ड लगाना है तो हम यहाँ से यस करेंगे। और नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर में यहाँ पे हम एक नेम डालेंगे जो हमारा यूजर नेम बनेगा। तो हम यहाँ पे गगन यहाँ पे टाइप करेंगे, और यहाँ से हम एंटर करेंगे, और इसमें हम एक पासवर्ड टाइप करेंगे। तो यहाँ हमने पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर दिया। इसकी जो पासवर्ड स्ट्रेंथ है वो हमारी गुड़िया होनी चाहिए। तो अब यहाँ से हमने इसको एंटर किया, और हमसे रिपीट पासवर्ड कहा जाएगा, तो हम यहाँ पे एक रिपीट पासवर्ड यानी वही पासवर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे, और एंटर करते हुए हम इन
सब इस फील्ड को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। और अब यहाँ से हमें नेम ऑफ़ यूज़र जो हमारा है, हमने अभी जो यूज़र दिया था उसको हम टाइप करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डाल के एंटर करेंगे तो हम कंपनी के अंदर आ जाएंगे, यानी कंपनी हमारी खुल जाएगी। तो ये हमारी ये गगन ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। और पहला ट्रांजेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें चलना होगा अकाउंट इन्फो में और हम एक लेजर बनाएंगे, जो कि हमारी SBI बैंक का हमें लेजर बनाना होगा। तो यहाँ हम सिंगल लेजर को क्रिएट करेंगे और लेजर क्रिएशन विंडो आ गई। अब यहाँ पे नेम के आगे हम SBI बैंक टाइप करेंगे और इसको हम एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम अंडर के नीचे आएंगे तो यहाँ हमें अंडर में यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप से हम बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और यहाँ से हम एंटर करेंगे। इसके बाद अकाउंट नंबर, IFSC कोड और ये हमें डिटेल डालनी होगी। तो यहाँ हम अकाउंट नंबर फिल कर देते हैं। तो यहाँ हमने अकाउंट नंबर फिल कर दिया है और अब हम एंटर करेंगे। अब हमसे IFSC कोड पूछा जाएगा तो यहाँ हम जो IFSC कोड होता है उसको यहाँ पे हम फिल कर देते हैं और यहाँ से एंटर करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से एंटर करेंगे। अब यहाँ पे ब्रांच, जो ये हमारी ब्रांच है कहाँ पे, उसको टाइप करना होगा। तो हमने इसे टाइप कर दिया और इसके बाद अब बैंक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी वीडियो हम आगे बनाएंगे तो उसमें जानेंगे। फिलहाल इसको हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम एंटर करेंगे और यहाँ पे हम एड्रेस डाल देंगे, जो बैंक कहाँ पे है तो उसका हमने एड्रेस फिल कर दिया और यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ से हम इसका पिन कोड टाइप कर देंगे और इसको हम यहाँ से एंटर करेंगे। इसको यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा SBI बैंक का लेजर क्रिएट हो चुका है और पहला ट्रांजेक्शन हम अब क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चलना होगा अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ से हम अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले EF12 की प्रेस करेंगे और यहाँ पे कुछ सेटिंग चेंज करेंगे, यानी डेबिट क्रेडिट में आने के लिए हम कॉन्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन में आ चुके हैं और यहाँ हम यूज़ CR/DR स्ट्रीट बाय ड्यूरिंग एंट्री को यहाँ से यस करेंगे और यहाँ से इसके बाद हम एंटर करेंगे और इसके बाद यहाँ से हम यूज़ सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा को यहाँ से नो करेंगे और यहाँ से एंटर करते हुए इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे इस तरह से। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा क्रेडिट डेबिट पे आ जाएगा पर्टिकुलर में। और अब हम यहाँ से जो हमारा पहला ट्रांजेक्शन है वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे कुछ इस प्रकार। अब यहाँ हम अकाउंटिंग वाउचर को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और यहाँ से अब हम F4 प्रेस करेंगे तो हमें कॉन्ट्रा वाउचर में आ जाएंगे। अब यहाँ से हम कैश को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि क्रेडिट हमारा कैश होगा और डेबिट हमारा बैंक होगा। तो यहाँ हम 1,50,000 यहाँ पे टाइप करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे डेबिट में हमने अभी जो SBI बैंक का लेजर बनाया था उसे हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे इस तरह से और यहाँ से एंटर करेंगे और फिर अगेन एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा जो हमारा नोट है या करेंसी है कितने की है। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे 2000 के 50 नोट हैं और यहाँ पे हमने यहाँ पे जो 500 है वो हम मान लेते हैं यहाँ पे 100 है। तो यहाँ पे हम एंटर करके नीचे आते हैं 500 में और इसकी क्वांटिटी हम यहाँ पे टाइप करते हैं 100। तो जैसे 100 हम टाइप करेंगे ये हमारा टोटल 1,50,000 यहाँ पे हो जाएगा और इसको हम एंटर कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम चाहे तो बैंक का नेम दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो लिस्ट ऑफ बैंक्स आएगा तो यहाँ हम फिलहाल नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा पहला ट्रांजेक्शन पूरा हो चुका है और यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और अब हम यहाँ से चलेंगे बैक और हम आएंगे डिस्प्ले पे और यहाँ पे डिस्प्ले पे यहाँ पे एंटर करेंगे और इसके बाद हम डे बुक पे आएंगे और हम देखेंगे कि जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो हमारा कुछ इस प्रकार यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद हम बैक चलेंगे और हम सीधे आएंगे अकाउंट बुक में और यहाँ पे हम लेजर पे आएंगे और यहाँ से हम SBI बैंक अकाउंट को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और हमें कुछ इस प्रकार से हमारा ट्रांजेक्शन दिखेगा। इस तरह से क्लोजिंग बैलेंस यहाँ से 1,50,000 यानी डिपॉजिट हो चुका है हमारा। तो अब हम यहाँ से चलते हैं बैक और दूसरा ट्रांजेक्शन यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर को क्लिक करेंगे और अब हमें यहाँ पे दूसरा ट्रांजेक्शन हमें कैश विड्रॉल करना है। तो यहाँ हम विड्रॉल करने के लिए यहाँ हमारा क्रेडिट में हमारा आ जाएगा बैंक। तो यहाँ हमारा SBI बैंक का लेजर जो है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और जैसे सेलेक्ट करके एंटर करेंगे यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा क्रेडिट यानी अमाउंट। तो हम यहाँ पे जो हमारा ट्रांजेक्शन है उसमें हमें यहाँ पे 25,000 विड्रॉल करना है और हम यहाँ से एंटर करेंगे। तो यहाँ फ़िलहाल हम यहाँ पे कैश ले लेंगे। तो यहाँ हम जैसे एंटर करेंगे तो ये हमारा 25,000 कैश यहाँ पे विड्रॉ हो जाएगा। तो इसका ट्रांजेक्शन हमारा हो चुका है, ये दूसरा ट्रांजेक्शन। और अब अगर हमें यहाँ पे इसका जो देखना है डिस्प्ले में तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके पहले अब हम यहाँ पे जो हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन है उसको हम क्रिएट करेंगे। तो SBI बैंक से जो हमारा ICICI बैंक में ट्रांसफ़र हुआ है
तो उसको हम 15,000 यहाँ पे टाइप करेंगे। क्रेडिट में हमारा SBI बैंक रहेगा और डेबिट में हमारा रहेगा ICI बैंक। तो यहाँ से हमें ई फंड ट्रांसफ़र सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ हम ई फंड ट्रांसफ़र लेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम अकाउंट नंबर वगैरह फिल कर सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे इसको एंटर करेंगे और हम चाहें तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन से हम जो शो इंस्टीट्यूट को हम यहाँ पे नो कर सकते हैं और इस तरह से हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए चलेंगे आगे और यहाँ पे हम अकाउंट नंबर वगैरह फिल कर सकते हैं, FSC कोड। तो फ़िलहाल हम यहाँ से एंटर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम Alt+C करके ICICI बैंक का लेजर क्रिएट करेंगे, तो जो कि हमें ये डेबिट में रखना होगा, क्योंकि जो हमारा ट्रांजैक्शन था वो हमने SBI बैंक द्वारा इसमें ट्रांसफ़र किया था, यानी वन बैंक टू अनदर बैंक। तो यहाँ पे हम ICICI बैंक का लेजर बनाएंगे और इसका जो अंडर होगा हमारा बैंक अकाउंट होगा और यहाँ से एंटर करेंगे और इस फील्ड को हम खाली छोड़ते हुए इसको एंटर करेंगे और मेल एड्रेस में इसका एड्रेस हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये जो हमारा एड्रेस है ये भी लोकेशन हमारा इसका भी वही है, कानपुर। तो इसको हम एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा SBI बैंक क्रेडिट हो जाएगा, ICI बैंक डेबिट हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये ट्रांसफ़र यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पे 4 ट्रांजेक्शन जो हमारा है कैश ट्रांसफ़र टू पेटी कैश, जो 1000 हमारा ट्रांसफ़र होगा कैश, जो हमारा पेटी कैश जाएगा तो कैश हमारा क्रेडिट होगा और यहाँ पे पेटी कैश हमारा डेबिट होगा। तो यहाँ हम 10,000 अमाउंट डालेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे डेबिट में हम Alt+C करेंगे और पेटी कैश का लेजर यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो यहाँ हम पेटी कैश का लेजर बनाएंगे जो हमारा कैश इन हैंड के अंडर में जाएगा। तो इसको हम एंटर करेंगे और यहाँ से हम सीधे यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप से कैश इन हैंड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पे 10,000 की एंट्री हो चुकी है, यानी हमारे सारे ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। और अब हम यहाँ से चलेंगे डिस्प्ले पे और यहाँ से डे बुक पे आएंगे और ये हमारे सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिख रहे हैं जो हमने अभी चालू किए हैं। फिलहाल हमने डेट चेंज नहीं किया है, आप डेट इसकी चेंज कर लें। इसके बाद हम यहाँ से अकाउंट बुक में आएंगे और यहाँ पे लेजर पे आएंगे और यहाँ से SBI अकाउंट को एंटर करेंगे और इसका यहाँ पे स्टेटमेंट देखेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे दिखेगा जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। और 1,50,000 हमने डिपॉजिट किया और हमने यहाँ पे जो विड्रॉल किया वो 25,000। इसके बाद हमने जो ICI बैंक में ट्रांसफ़र किया वो 15,000 है। तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पे 1,10,000 टोटल बचा हुआ है। जैसे इस वाउचर का प्रयोग हम सभी पेमेंट को, चाहे वह बैंक या कैश द्वारा हो, उसे रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। इसमें जो हमने ट्रांजैक्शन लिया है वो हमारा कुछ इस प्रकार है। गगन ट्रेडिंग कंपनी बाइज गुड्स फ्रॉम रिलायंस कम्युनिकेशन एंड इश्यू ए चेक ऑफ HDFC बैंक फॉर डेट 50,000 एज ऑन 1/4/2023। तो इसमें जो गगन ट्रेडिंग कंपनी द्वारा पेमेंट किया गया है रिलायंस कम्युनिकेशन को 50,000 का है। तो इसी का हम ट्रांजेक्शन करेंगे। इसमें सबसे पहले पेमेंट करने के लिए हमें कुछ लेजर्स का निर्माण करना होगा। तो हम यहाँ से लेजर्स पे चलेंगे, यहाँ से क्रिएट करेंगे और यहाँ सबसे पहले हम रिलायंस कम्युनिकेशंस का लेजर बनाएंगे जिस पार्टी को हमें पेमेंट करना है। और इसमें हम चेक से पेमेंट और कैश पेमेंट दोनों तरह से एंट्री करना सीखने वाले हैं। तो अब हम यहाँ से एंटर करेंगे और इसका जो अंडर होगा हमारा सन्डी क्रिएटर होगा, क्योंकि इससे हमने माल परचेज किया है, सामान खरीदा है, इसलिए हम इसे पेमेंट करेंगे। और यहाँ से हम एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ एड्रेस इसका हम फिल कर देते हैं और इसके बाद हम एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से रिलायंस कम्युनिकेशन का लेजर तैयार हो चुका। अब यहाँ से हम एक HDFC बैंक का लेजर बनाएंगे जिसके चेक के माध्यम से हम पेमेंट करेंगे। तो यहाँ हम इसको एंटर करेंगे, इसको हम बैंक अकाउंट में रखेंगे और इसके बाद यहाँ से बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और इसके बाद एंटर कर अब यहाँ से बैंक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ से चेक बुक को यहाँ पे हम फिल करेंगे, यानी हम चेक की रेंज यहाँ पे डालेंगे जिस चेक से हमें पेमेंट करना है। तो यहाँ हमने 001 रखा और यहाँ से हमने 50 रखा और एंटर करेंगे तो हमारे ये 50 चेक अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे। इसको हम बुक 1 दे देते हैं और यहाँ से एंटर करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इसका एड्रेस यहाँ पे फिल कर देते हैं और एंटर करते इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। अब एंटर करते जाएंगे और यहाँ हम इसको बैक करके यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस इसका फिल कर देते हैं 1 लाख और यहाँ से हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे लेजर क्रिएशन हो चुका है। अब हम यहाँ से चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ से पार्टी को पेमेंट करेंगे। यहाँ हम पेमेंट वाउचर पे आ चुके हैं। हम यहाँ से रिलायंस कम्युनिकेशन को हम यहाँ पे सेलेक्ट करके एंटर करेंगे डेबिट में। अब यहाँ से हम 50,000 का अमाउंट फिल करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ मान अकाउंट देंगे और इसको हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अब हम क्रेडिट में यहाँ पे HDFC बैंक सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और अब यहाँ से एंटर करेंगे। तो इस तरह से हमारी चेक की ट्रांसफर टाइप में आएगा। तो यहाँ हम जो हमने चेक रेंज यहाँ पे 150 थी वो हमें दिख रहा है। अब यहाँ से हम 1 नंबर की चेक से यहाँ पे
एंटर करेंगे और यहाँ से इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा चेक पेमेंट हो चुका है। और इसके बाद हम यहाँ से डिस्प्ले पे चलेंगे और यहाँ से आएंगे डे बुक पे और इसके बाद यहाँ से हम इसको देखेंगे ट्रांजैक्शन को। तो यहाँ में इस तरह से ये पेमेंट वाउचर हमारे यहाँ पे दिखेगा इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ से चलेंगे बैक और अब इसको हम कैश से पेमेंट करना सीखेंगे। तो यहाँ हम 10,000 का कैश पेमेंट करना सीखेंगे। तो यहाँ हम चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में और यहाँ से हम रिलायंस कम्युनिकेशन को एंटर करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं हमने यहाँ पे 50,000 या इसको हम 10,000 का पेमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ हमने 10,000 एंटर किया और यहाँ से अब हमको न्यू रेफरेंस में लेना होगा तो यहाँ हम एंटर करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम क्रेडिट पे कैश रखेंगे क्योंकि हमें कैश पेमेंट करना है और एंटर करेंगे। तो इस तरह से हमारा 10,000 का कैश पेमेंट यहाँ पे हो चुका है, इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे डिस्प्ले पे और यहाँ से हम डिस्प्ले को एंटर करके सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अकाउंट बुक में चलेंगे और लेजर पे करेंगे और एस जो हमारा रिलायंस कम्युनिकेशन है इसको हम लेजर को एंटर करेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इसमें जो हमने इसको पेमेंट किया है कैश पेमेंट और बैंक पेमेंट वो हमें इस तरह से दिख रहे हैं। चेक से पेमेंट हमारा दिख रहा है और कैश पेमेंट। तो इसकी हम जो रिपोर्ट देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ हम प्रीव्यू करके देखेंगे तो ये इस तरह से हमें यहाँ दिखेगा। तो इसको हम यहाँ से सेव कर लेंगे डेस्कटॉप में और इसको फिर हम यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ हमने सेव किया और इसको हम यहाँ से मिनिमाइज़ करेंगे और हम डेस्कटॉप पे चलेंगे और यहाँ से हम इसको डबल क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमें जो गगन ट्रेडिंग कंपनी द्वारा पेमेंट किया गया है रिलायंस कम्युनिकेशन को, जो हमारा HDFC बैंक द्वारा इसको 50,000 और कैश द्वारा हमने इसको 10,000 पेमेंट किया है और इसका क्लोजिंग बैलेंस हमारा 60,000 है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस डिटेल को देख सकते हैं, उसका प्रिंट आउट भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अब हम चलते हैं बैक और इसके बाद हम चलते हैं अपने टैली सॉफ्टवेयर में और यहाँ से हम इसको बैक करेंगे और अब हम यहाँ पे देखेंगे HDFC बैंक का लेजर। तो यहाँ हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, जो हमने इससे पेमेंट किया था 50,000 का वो हमारे पे दिख रहा है और इसमें हमारा ओपनिंग बैलेंस 1 लाख था तो यहाँ पे हमें दिख रहा है और हमने यहाँ पे ये जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 50,000 यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से हमने बैंक से पेमेंट करना और कैश पेमेंट करना दोनों तरह से इसमें पेमेंट करना पार्टी को सीख लिया है। प्राप्ति वाउचर, इस वाउचर का प्रयोग हर तरह की राशि की रिसिप्ट, चाहे वह नगद कैश हो या चेक या बैंक ट्रांसफ़र द्वारा हो, सभी को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन दिए हैं। पहला हमारा है गगन ट्रेडिंग कंपनी रिसीव्ड ए चेक ऑफ ICICI बैंक वर्थ रेट 20,000, चेक नंबर 235650 फ्रॉम टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड एज ऑन 1/2/2024। इसमें गगन ट्रेडिंग कंपनी को एक चेक रिसीव हुआ है टाटा मोटर्स कंपनी के द्वारा 20,000 का, तो इसका हम ट्रांजेक्शन करेंगे। और दूसरा जो हमारा है वो हमारा ट्रांजेक्शन है रिसीव कैश रेट 10,000 फ्रॉम टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड एज ऑन 2/2/2024। इसमें एक कैश रिसीव किया गया है टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, तो इसकी भी एंट्री हम करना सीखेंगे। तो अब हम यहाँ से सबसे पहले अकाउंट इन्फो पे चलेंगे और यहाँ पे कुछ लेजर क्रिएशन करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का, जो कि हमारा संडी डेप्टर के अंडर में आएगा। जो हमारा कस्टमर है इसको हमने माल दिया था, इसी वजह से हम इसे पेमेंट रिसीव करेंगे। तो अब यहाँ से इसको हम एंटर करेंगे और यहाँ से अब ये हम संडी डेप्टर्स में इसको रखेंगे। तो इस तरह से हमने इसको संडी डेप्टर्स यहाँ पे सिलेक्ट करके एंटर किया और यहाँ से इसको हम एंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ एड्रेस फिल कर देते हैं और इसके बाद यहाँ से हम इसको एंटर करेंगे और इसको इस तरह से हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ से हम एक दूसरा लेजर क्रिएट करेंगे ICICI बैंक का, जिसमें हमें चेक रिसीव करना है। चेक के माध्यम से हम इसका जो पेमेंट होगा वो रिसीव करेंगे। तो हमने यहाँ पे ICICI बैंक, यहाँ पे हमने इसको अकाउंट एंटर किया और इसके बाद इसका जो अंडर होता है हमारा बैंक अकाउंट में रखेंगे इसको। तो यहाँ से हम बैंक अकाउंट को लिस्ट ऑफ ग्रुप से सिलेक्ट करके एंटर करेंगे और इसके बाद इसको हम एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे इसको एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस देके हम इसको एंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह से हम इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से हमारे दोनों लेजर क्रिएट हो चुके हैं। अब हम यहाँ से चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ से हम अकाउंटिंग वाउचर सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और यहाँ से हम रिसिप्ट वाउचर में चलने के लिए हमें F6 प्रेस करना होगा। तो अब हम रिसीव वाउचर में आ चुके हैं और यहाँ से हम टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को क्रेडिट में रखेंगे और इसके बाद यहाँ से हम जो इसका हमारा 20,000 का अमाउंट है वो यहाँ फिल करें। इसके पहले हम यहाँ पे डेट चेंज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे F2 की प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम F2 प्रेस करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे 1 और 2 यानी
जो हमारी 1 फरवरी है 2024, उसके यहाँ पे हम ये इस तरह से हमारी आ जाएगी। अब इसके बाद हम यहाँ पे 20,000 का अमाउंट फिल करेंगे और एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम ऑन अकाउंट लेंगे और इसको एंटर करेंगे और इसके बाद यहाँ पे डेबिट में हम ICICI बैंक को रखेंगे। तो यहाँ हम एंटर करेंगे ICICI बैंक को सेलेक्ट करके और इस तरह से ये हमारा चेक TD आएगा। तो हम यहाँ पे शिविर नंबर में हम यहाँ पे चेक नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे, जो भी हमारा चेक नंबर है इस यहाँ पे। अब चेक नंबर फिल करने के बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे और जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे हमें बैंक नेम पूछा जाएगा, तो हम यहाँ पे बैंक नेम टाइप कर देंगे। यहाँ से हमें स्पेसिफाई नेम बैंक नेम लेना होगा और यहाँ हम इस तरह से बैंक का नाम टाइप कर देंगे, जो भी हमारा बैंक है उसका हम यहाँ पे ICICI बैंक इसको हमने यहाँ पे टाइप किया और इसको टाइप करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे एंटर और इस तरह से हम एंटर करने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ट्रांजेक्शन हो चुका है और इसको देखने के लिए हम चलेंगे डिस्प्ले पे और डिस्प्ले पे यहाँ से हम डिस्प्ले पे जाने के बाद हम डे बुक पे आएंगे और यहाँ पे हमें इस तरह से हमारा ट्रांजेक्शन दिखेगा। तो अब हम यहाँ से चलेंगे आगे और अब हम कैश रिसीव करने की एंट्री करना भी सीखेंगे। तो यहाँ हम अब टाटा मोटर्स से 10,000 कैश रिसीव करेंगे। तो यहाँ हम 10,000 अमाउंट फिल करेंगे। उसके पहले हम यहाँ पे डेट चेंज कर लेते हैं, जो हमारी 2 फरवरी है। तो यहाँ हमने F2 के माध्यम से डेट चेंज किया। अब यहाँ पे हम 10,000 का अमाउंट फिल करेंगे। तो यहाँ हमने 10,000 टाइप किया और जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ हम न्यू रेफरेंस को क्लिक सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम डेबिट में अब यहाँ पे हमें कैश लेना होगा क्योंकि हम कैश रिसीव कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिखी है। अब नरेशन में हम कैश रिसीव फ्रॉम टाटा मोटर्स यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम चल रहे हैं एंटर और यहाँ से इस एंट्री को हम करते हैं एक्सेप्ट। तो इस तरह से हमारे दोनों ट्रांजेक्शन हो चुके हैं और हम इनको देखने के लिए चलेंगे डिस्प्ले पे और यहाँ से हम आएंगे डे बुक में और डे बुक में जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमें ये 2 फरवरी की दिख रही। तो हम इसको यहाँ से F2 प्रेस करेंगे और फर्स्ट वाली एंट्री यानी चेक की एंट्री देखने के लिए हम यहाँ पे इस तरह करेंगे तो हमारी ये इस तरह से डेट बदल के हम देख सकते हैं। अब यहाँ से हम चलेंगे आगे और इसका जो हम डिस्प्ले चलेंगे और इसके हम अकाउंट बुक में देखेंगे। तो डिस्प्ले में जाने के बाद हम यहाँ से चलेंगे अकाउंट बुक में और यहाँ से हम टाटा मोटर्स का जो लेजर है उसको हम यहाँ पे देखेंगे क्या इफेक्ट है वहाँ पे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ICICI बैंक द्वारा यहाँ पे 20,000 चेक द्वारा रिसीव हुआ है और कैश हमारा 10,000 है जो हमने 2 तारीख को रिसीव किया है। इस तरह से अलग अलग हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इसका हम प्रिंट व्यू देखने के लिए हमें यहाँ पे Alt+P प्रेस करना होगा और यहाँ से हम करेंगे यस। तो फ्रेंड इस तरह से लेजर अकाउंट हमें दिखेगा। जो हमारा पहला रिसीव हमने किया था ICICI बैंक में, जो हमारा 20,000 का था, जो टाटा मोटर से प्राइवेट लिमिटेड से रिसीव हुआ था और दूसरा 2 तारीख को हुआ था हमारा, जो हमने 10,000 रिसीव किया था, यानी टोटल हमने 30,000 रिसीव कर लिया है। तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा इसका 30,000 है। तो फ्रेंड इस तरह से हमने तीनों वाउचर में एंट्री करना सीख लिया है। तो फ्रेंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको टैली से रिलेटेड नॉलेजफुल वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो हम मिलते हैं टैली की अगली नॉलेजफुल वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।